Hello, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Diksha, and I welcome you all to our lesson number 5, Conservation of Plants and Animals. So, students, in our previous class, we saw what deforestation is, what are its harmful consequences, and one of them was the wildlife being affected because their natural habitat is being snatched away. So उस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए स्टूडेंट्स और उसके नेचुरल हैबिटेट को आपको सेव करना है. उसके लिए वी हैव 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स. सो आउट ऑफ दैट स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं ये हमने समझा था. इन दिस वन वी विल अंडरस्टैंड what are sanctuaries and national parks. So let's have a look, students. So if I talk about students, endemic species first, okay? So when we go on to the next one, that is what is wildlife sanctuary, before that we'll see what are some endemic species. So we'll start with this. एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पर्टिकुलर रीजन या कंट्री या किसी भी पार्ट में कोई स्पीशीज एक्सक्लूसिवली उस पार्ट में बिलोंग करती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कैंगरू, तो आपका फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दैट इज इट्स बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो कैंगरू का नाम आते ही सबसे पहले क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया. सो वी कैन से दैट इट्स एन एंडेमिक स्पीशीज टू ऑस्ट्रेलिया. Correct. And if I say for example Asiatic lion, तो Asiatic lion students या Indian lion जो होता है वो हमारे कंट्री में गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है. तो वो उस एरिया का क्या है? एंडेमिक स्पीशीज है. मतलब एक्सक्लूसिवली आपको एशियाटिक लायन हमारी कंट्री में गिर फॉरेस्ट में मिलेंगे. ऑल राइट. सो व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज? लेट्स हैव अ लुक. These are those species of plants and animals. So not only animal students, plant species भी ऐसी होती है. For example, in India, some of the plants are native to the Indian subcontinent. यहाँ इंडिया में ही पाए जाते हैं वो प्लांट्स, बाहर एक्सक्लूसिवली इंडिया में पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते. ओके, तो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स आप उसे कह सकते हैं. सो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं या उसी कंट्री में पाए जाते हैं, राइट? सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री, राइट? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये समझ में आ गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे. सैल एंड वाइल्ड मैंगो, फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर द प्लांट स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था, सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे ये तो दो प्लांट स्पीशीज है, वहां एक्सक्लूसिवली वही पाई जाती है. Then we have bison, Indian giant squirrel, flying squirrel. These are the endemic fauna of the area. Okay, so flora and fauna for both we are discussing. Species का मतलब क्या होगा? दोनों plants और animals पर्टिकुलर रीजन में जो पाए जाते हैं उसे बोलते हैं एंडेमिक टू दैट रीजन. करेक्ट. ऑल राइट. तो हम स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. एंडेमिक स्पीशीज, तो स्पीशीज का क्या मतलब होता है? लेट्स हैव अ लुक. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्पीशीज इज. स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? दैट मीन्स दैट ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस आर species. Okay, one of the species are humans. So humans can interbreed. That means they can give birth to an offspring. Okay, this means that the member of the species reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. So if you have a look here, human and dog, these are two completely different species. Human species अलग है, डॉग की स्पीशीज अलग है. सो डॉग interbreed with another dog, okay, and humans they breed with humans only. तो डॉग का जो ऑफस्प्रिंग है वो डॉग ही होता है, राइट? ह्यूमंस के ऑफस्प्रिंग ह्यूमंस ही होते हैं. डॉग एंड ह्यूमन स्पीशीज कैन नॉट इंटरब्रीड. ओके, दे कांट ब्रीड एंड दे कैन नॉट गिव राइज टू अ ऑफस्प्रिंग. अंडरस्टूड? तो स्पीशीज का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. ठीक है, सो व्हाट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इट इज अगेन अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड without any disturbance. So they are away from any disturbance and their habitat. Okay, so they are living in their habitat, natural habitat में रह रहे हैं अपने, और किसी भी disturbance के बिना रह रहे हैं. Now here killing and poaching
कैप्चरिंग द एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे ये पनिशेबल भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट लॉज लगते हैं, आप अंदर जाके किसी भी एनिमल को किल या पोच नहीं कर सकते हैं, हंट नहीं कर सकते, राइट। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, टू सम एक्सटेंट यहाँ पे लाइफ स्टॉक को ग्रेज करने के लिए, तो पीपल, द ऑब्वियसली सम पीपल आर ऑल्सो लिविंग इन द सेंचुरी, so those people are allowed to let their cattle graze, livestock को graze करने के लिए अलाउ करते हैं, और ना कुछ फायर फायर के लिए वुड को कट करने के लिए अलाउ करते हैं, ओके। सो दीज थिंग्स आर अलाउड इन अ वाइल्ड लाइफ sanctuary, okay। people can let their cattle graze or cut down some trees for wood and fuel, correct। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व में दिस वाज नॉट अलाउड, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिस इज अलाउड, अ लिटिल restrictions are a little less। नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब हुआ, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ये थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स, लाइक वी हैव ब्लैक बक, एलिफेंट, राइनोसरस, मार्श क्रोकोडाइल। तो ये सारे जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, इसको वाइल्ड लाइफ को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूज होती है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, what is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary? Very important students, क्योंकि zoo में भी क्या होता है students, you see the wildlife, the wild animals are living there and they are given food and they are roaming about. What's the difference? The difference is students, the enclosure which is there in a zoo. So in a zoo they are kept in cages or enclosures, so they are not allowed to roam about freely। तो जू में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको एक छोटा सा स्पेस देते हैं, केज देते हैं जहाँ पे उन्हें रहना पड़ता है, एंड दैट टू दे आर फोर्स्ड टू लिव बाय the rules set by the authorities, so they are not free to move here and there। but in wildlife sanctuary में क्या है, the wildlife or the wild animals are फ्री टू रोम इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनको बहुत बड़ा एक एरिया दिया है, प्रोटेक्टेड एरिया दिया है, और उनका खुद का हैबिटेट है, ओके जहाँ पे वो रहते हैं वह वही उनको हैबिटेट प्रोवाइड किया गया है, एंड दे आर फ्री टू रोम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो एनिमल्स लिव देयर इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे आर फ्री to roam, okay। so this is the basic difference between zoo and a wildlife sanctuary। Now let's see students what a national park is। So because it is also what, it's a protected area for again the wild animals, so it is reserved for wildlife where they can freely use the habitat and the natural resources। Now in national park students, the plant life is also protected, okay। so flora and fauna both are protected, and apart from that students, the landscape and the historic of, you can say the historic things also are protected। तो historic things का क्या मतलब है, I'll tell you next। Here national park protects flora, fauna, the landscape and the historic things also which are there in the national park। So these reserves are large and diverse enough to protect the whole sets of ecosystem। तो यहाँ पे students ये थोड़ा diverse है। I mean in the wildlife sanctuary प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स, वहाँ पे एनिमल्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया जाता है। इन अ नेशनल पार्क यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्लोरा, फौना, एज आई टोल्ड यू, हिस्टोरिक थिंग्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड ओवर हियर। तो हिस्टोरिक थिंग्स क्या होती है वो देखेंगे। जस्ट सी दिस वन, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सतपुरा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे कि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, सो टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बट अगेन देयर आर और अदर एनिमल्स ऑल्सो विच आर बीइंग प्रोटेक्टेड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट द हिस्टोरिक थिंग्स। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये सतपुरा नेशनल पार्क है, द सतपुरा नेशनल पार्क इज हैविंग द केव्स, ओके एनक्लोजर्स। यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, द प्री हिस्टोरिक टाइम्स द ह्यूमंस देयर, द प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, उन्होंने क्या किया था, शेल्टर्स बनाए थे, रॉक शेल्टर्स। तो रॉक शेल्टर्स यहाँ पे सिचुएटेड है इन द नेशनल पार्क, ओके, एंड दिस इज हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग। दिस शोज दैट इन सतपुरा नेशनल पार्क इन प्री हिस्टोरिक टाइम द ह्यूमंस यूज्ड टू लिव देयर, ओके, एंड दे हैव मेड दीज शेल्टर्स, केव शेल्टर्स बनाए हैं। इस तरह की पेंटिंग्स it's there in Satpura National Park, these type of paintings which are, they give us an idea of the primitive life in many years back.
So, rock shelters are found inside the Satpura National Park. The rock paintings are found inside these shelters. This gives an idea of the life of primitive people. तो इसलिए मैंने कहा था students, national parks are not only focused on preserving flora and fauna, but they also preserve these historic things too. Okay. Now students, this was all about wildlife sanctuary and national parks. So what did we learn here students? We talked about the endemic species and we saw what is wildlife sanctuary and national park. Now is the time that we start our assessment. So let's see what's your progress, how much you have retained. Let's get started students. So the first one is the threatened animal species is or are black buck, elephant, rhinoceros, all of the above. So we have, I told you students, black buck, elephant, rhinoceros, marsh, crocodile, all these are threatened animals, okay? So these all are threatened wild animals. Let's see the next. Dash National Park is the first reserve forest of India. So the name is Satpura. Satpura National Park is the first one. Let's have a look at this one now. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular region. Absolutely right. Endemic species एक particular country में पाई जाती है या zone या state में पाई जाती है, वही कहीं native है, ठीक है, उसके बाहर नहीं, उसी zone में पाई जाती है या उसी country में पाई जाती है. I told you some of the examples. Hopefully now you understand what this term means. Students, we'll meet next now. Please revise whatever we have done today. Hopefully you enjoyed watching this one and now you know the difference between Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuary and National Park. Okay. So thank you so much for watching students. Please take care.